हेलो दोस्तों, ये है इंग्लिश का मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल है और जारी किया गया है। ठीक है, 2025-26 इंग्लिश क्लास 10th के लिए। तो इसको हम देखते हैं। आपको समय कितना है? 3 घंटा 15 मिनट का। मैक्सिमम मार्क 70 नंबर के हैं। तो इसको देख लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस, मेनी एनिमल्स प्ले विथ their babies and show their love by touching and hugging them. Most animals clean, feed, and protect their babies. Birds also teach their fledglings how to go about in words as adults. A number of the animals build homes for their young ones. Tailors, birds, and werebirds, ants, wasps, and bees are among nature's master designer, engineer, and आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो ये है आपका पैसेज। अब इस पैसेज से हमें क्या आंसर छाट के निकालना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर गॉड्स। ठीक, पहले का सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स देयर लव्स देयर यंग वंस। तो हो जाएगा इसका बाय टीचिंग एंड हगिंग। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड्स मीन बेबी वर्ड्स आर फॉलोइंग। तो हो जाएगा इसका आंसर बी, फेडलिंग्स। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑन द आंसर ऑफ फॉलोइंग। एवरी बेबी एंड एवरी गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर भरना है। क्या आएगा? तो यहाँ आएगा आर प्रेजेंट। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द क्लास। पांचवा का है, इन द वरीड फिल इन द ब्लैंक्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अबाउट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें को देखते हैं। छठवां, इसमें रीअरेंज करना है सेंटेंस को जो दिया गया है। तो कौन सही हो जाएगा? इट हैज सिंस नाइट लास्ट एंड रेनी हैज रेनी, ये तो गलत है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यही सही है क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसप्लेंट। यहाँ पर एक मीनिंग गलत दी गई है, कौन सी गलत है? ठीक है, तो ये है एक्सेप्टेबल्स की मीनिंग गलत है, एबल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाते हैं, वी हाउ स्पेंट लॉट ऑफ मनी परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स, आइडेंटिफाई द स्प्लेंट। मतलब स्प्लेंट को हमें छाटना है, क्या हो जाएगा? ये वर्ब है। ठीक, 9 नंबर आ जाते हैं। 9 नंबर पर आपको फिर एक पैसेज दिया गया है, इससे हमें क्या क्वेश्चन 20 में भी चाटने हैं। तो द रिवर कावेरी obtains its water in the from hills forest of Korg Mahesar. A large fisher water fish about these water kingfisher ड्राइव। ठीक है, ठीक, तो ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे। इसका आंसर देखते हैं पहले का, विच ऑफ द ऑब्टेन्स इट वाटर हिल्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ कॉर्ग। तो क्या हो जाएगा? कावेरी नदी है, कावेरी नदी के बारे में बोला गया है। ठीक है, 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा? 10वें नंबर पे आ जाएगा महासीर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चूज ऑफ करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग। लिंचो हाउस वाज स्टेचू। ठीक है, तो बताना है कि लिंचो का घर कहाँ था, जो भी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सी नंबर सही हो जाएगा।
12वें का नेल्सन मंडेला हैज द स्पेंट फिल इन द ब्लैंक्स ईयर इन द प्रिजन। तो क्या सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा 12 का। 30 सही हो जाएगा। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर का सी सही हो जाएगा। द ब्रैंक्स म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट स्पेशली मेड फॉर। तो आयरन लोहे की बनी होती है। ठीक है। 14 आ जाते हैं। 14 नंबर में ये पोएम दिया गया है, वहाँ से आपको मीनिंग हाउ डज द आई एम रिफर अबाउट द एग्जैक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर आ जाते हैं। 15 नंबर में क्या दिया गया है? विच ऑफ वर्ड अपोजिंग वर्ड से बताना है यहाँ रिस्ट्रिकेशन ऑफ द एग्जैक्ट। तो यहाँ हो जाएगा सी नंबर फ्रीडम। ठीक। 16 नंबर आ जाते हैं। 16 नंबर में क्या दिया गया है? 16 नंबर में बी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है। 7वां नंबर आ जाते हैं। 7वां नंबर इसको देख लेंगे। ठीक है। 17 नंबर का बी सही हो जाएगा। वर्क वाट ऑफ द हरी सिंह एक्चुअल वेंट फ्रॉम द अनिल। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? वाट डज फॉरेंस डेनबिलवी लाइक टू कलेक्ट। तो यहाँ 19 नंबर का क्या? 18 नंबर का हो जाएगा बी नंबर बुक्स। 19 नंबर वाइट डज एज ऑफ होली वेंट मंगोला वाज मैरिड। तो क्या हो जाएगा 19 नंबर का? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर देख लेते हैं। आई वेंट टू नो दैट। ठीक, तो यहाँ पर बी नंबर का सी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ये पैसेज दिया गया है। पैसेज दिया गया है जस्ट एज विजिट ऑफ द पेरेंट्स टू लाइफ। ठीक, इसके पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस पैसेज का जो बेस है उसको देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं कि व्हाट हैपेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन ए टीचर अबाउट द चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं इसके, और इसका मेंस मैसेज का देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो इसको देख लेना। बाकी आपको एप्लीकेशन राइटिंग में लिखना है कि अंकिता या अंकित फ्रॉम कानपुर फ्रेंड्स इनवाइटेड टू स्पेंड योर हॉलीडे फ्रॉम हर या हिम राइट अबाउट टू इनेबिलिटी टू डू सो। या रोहित रेणु वाज प्रयागराज राइट एप्लीकेशन द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, नई किताबें खरीदना है इंग्लिश की बुकें। और ये ऐसे है, ऐसे दिया गया है 100 से 80 वर्ड लिखना। इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स बेसिक ऑफ द, ये हेडिंग दी गई हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करके आपको लिखना है। या दूसरा नंबर रिटायरमेंट पार्टी पर लिख देना है, और उन पर ये दिए गए हैं क्या, हेडिंग डाल के इनका प्रयोग करके। अब आ जाते हैं 14 नंबर ग्रामर। इसको देख लेते हैं ग्रामर में क्या कह रहा है। चेंज ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है वाक्य कोई चेंज नहीं होगा, सीधा दैट का प्रयोग करके जोड़ दिया जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं। ये हो जाएगा। इसका अगर प्रयोग करना चाहें तो हो जाएगा द नेशनल एंथम। द नेशनल एक्टिव पैसिव है ये। ठीक है, द नेशनल एंथम वाज के बाद क्या हो जाएगा, संग बाय द चिल्ड्रेन। संग बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, एक्टिव पैसिव। मतलब द नेशनल एंथम पीछे है तो इसको आगे पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर वाज का प्रयोग हो जाएगा, और संग बाय द चिल्ड्रेन। बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर आ जाएगा पंचुएशन। भाई इसको पंचुएशन देख लेते हैं। तो ये के छोटा है, इसको बड़ा करेंगे, यहाँ कामा लगाएंगे, यहाँ इन्वर्टेड कामा, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ इन्वर्टेड कामा।
फिर है वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर कंट्री, एसेट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो पहले इसका वाक्य का हो गया, इसका बन गया। अब दूसरा, वृक्ष हमारे केवल ईंधन और फल ही नहीं देते बल्कि वे हमारी इमारती लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ट्रीज आर नॉट ओनली गिव us fuel and fruits, give us fuel and fruit। ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे, बट दे आल्सो गिव अस टिम्बर, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, ट्रीज प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, ये लिखा है प्रिवेंट, इसकी मीनिंग फिर से लिख देता हूँ, PREVENT, प्रिवेंट लिखा था। ठीक, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, तो लास्ट इसको देख लेते हैं, वी शुड नॉट कट ट्रीज unnecessarily, ठीक है, मतलब अनावश्यक रूप से। तो ये हो गया पैसेज कंप्लीट। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है। एनी ऑफ फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड, मतलब 4-5 लाइन लिखना है। ठीक है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड ऑफ पोस्ट मास्टर, हाउ डिड इम्फीड टू हेल्प, यह लिख देना है। साइन ऑफ फूड माइंडेड हिम, व्हाट डच द सजेस्टेड, व्हाट कंप्लेटेड द यंग, ठीक है, सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो 1 नंबर ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा वाई वेयर द फ्लाइट्स दैट मूव्ड बुद्धा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देख लेंगे। 7वें नंबर पे आपको मेंशन ऑफ एनी 2 एनिमल पोएम, हाउ टेल विल्ड एनिमल्स, ये पोएम दिया गया है, इसमें से लिखना है, या फिर इसमें जो पोएम ना दी गई उसके अकॉर्डिंग आपको जो याद हो उसको लिख देंगे। 8वें नंबर पे आ जाएंगे, सिंटल आइडिया दिखना है, कहकर टाइगर आप जू पर लिखना चाहे इसमें लिख दें, द ट्री पर लिखना चाहे इसमें लिख दें, फॉर एनी जॉर्जी इसमें लिखना चाहे तो इसमें लिख दें। ठीक, अब 9 नंबर आ जाते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, तो ये क्वेश्चन है, इनको देख लेंगे। ठीक है, और 60 वर्ड में एक क्वेश्चन लिखना है 10वें नंबर पे। तो ये रहा आपका क्लास 10th का पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर
जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी होता है। तो इसको हमने सोल्यूशन हल कर दिया है। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक।